नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस जीएस फिफ्थ जीएस सिक्स का कंप्लीट कोर्स और जीएस फिफ्थ की ये हमारी 6th क्लास है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम इसको कर रहे हैं और ये जो लेक्चर है हमारा ये इस बुक पे बेस्ड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, दिस इज मी मोहित शर्मा, डायरेक्टर संकल्प आईएएस एकेडमी, हैविंग मोर देन 15 years एक्सपीरियंस इन सिविल सर्विस एग्जाम। और पहले भी बताया जा चुका है कि सोल गोल बिहाइंड दिस सीरीज इज टू बिकम योर फेवरेट टीचर। और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में ये सब बताएंगे कि ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है। बेसिकली इसको आपके लिए ही तैयार किया जा रहा है, तो अगर कुछ सजेशन है, कुछ इम्प्रूवमेंट है, आप चाहते हो इसमें कुछ चेंज किए जाएं, कुछ नई चीज़ों को शामिल किया जाए, तो आप ज़रूर से बताइए, क्योंकि आपके लिए ही ये किया जा रहा है। आपके लिए फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा, तभी ये वीडियो सीरीज बनाने का कुछ बेनिफिट होगा। तो आप ज़रूर ये कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अच्छा लग रहा है तब भी बताएं, बुरा लग रहा है तब भी बताएं। आपके जो रिव्यू हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 5 क्लास हम कर चुके हैं, 6th क्लास हमारी ये है। 16 महाजनपद हम पढ़ रहे थे, ये 4 हम देख चुके हैं। इसमें से बताया था कि इन दोनों पे अर्बनाइजेशन एंड रिपब्लिक पे क्वेश्चन आ चुका है। ये 4 आज हमें देखने हैं। ये जो महाजनपद पीरियड है सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है, बता चुके हैं। तो इसमें हम जो क्वेश्चन आया है वो अभी इस पे आ चुका है। बुद्धिज्म के उदय में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी। तो हम यहाँ पे कुल मिला के 4 चीज़ें पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म के इमरजेंस में यूपी का क्या रोल है और जैनिज्म के इमरजेंस में क्या रोल है, और कौन कौन सी बुद्धिस्ट साइट मिली हैं, कौन कौन सी जैन साइट मिली हैं। इतना करके आपका यूपी में एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो, तो आप खुद सोच के देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का क्या रोल है बौद्ध धर्म के प्रसार में, तो आप उसमें क्या लिखोगे। जो मेन घटनाएं यूपी में हुई होंगी, जैसे प्रथम उपदेश यूपी में दिया, मृत्यु यूपी में हुई महात्मा बुद्ध की, है ना, उनकी मृत्यु को महान परिनिर्वाण बोला जाता है ना। तो वो सब बातें आप करके लिखोगे। और सबसे ज़्यादा उपदेश जिस शहर में दिए हैं, श्रावस्ती, वो यहाँ पे है। और उनके पिता शुद्धोधन जहाँ के राजा थे, तो वो कपिलवस्तु, वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब बातें करके हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब तो उत्तर प्रदेश का काफ़ी महत्व था, है ना। एक रफ आइडिया हमने ले लिया कि हमें महात्मा बुद्ध से संबंधित जो मेन घटनाएं हैं किस किस शहर में हुई हैं उनकी जानकारी दे देनी है, शहर के हिसाब से या घटनाओं के हिसाब से। और एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन लिख देना है, अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो वो जो मेन बुद्धिस्ट साइट हैं उनको एक डायग्राम में भी बना सकते हो। तो चूंकि वो हमने अगले टॉपिक में बनाई ही हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है, हम वहाँ से उनको यहाँ पे बना सकते हैं, आपको बता देंगे भी, है ना। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि 6th century BC marked the rise of Buddhism in India and Uttar Pradesh emerged as its cradle and the heartland। कोई छोटा सा ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, है ना। फिर क्यों हो रहा है ऐसा, कि क्या कारण है, कि हम क्या योगदान है यूपी का, तो एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले बुद्ध के जीवन की कौन कौन सी घटनाएं यूपी में हुई हैं। तो देखिए, जैसे बर्थ है, तो इनके पिता जो शासक हैं वो तो यहाँ के हैं ना, इस इलाके में, अभी सिद्धार्थनगर के पास का इलाका कपिलवस्तु, है ना। लेकिन इनका जन्म यहाँ कपिलवस्तु के पास नियर लुम्बिनी में हुआ है। लेकिन जो कपिलवस्तु है वो कोसल का राज्य है। कोसल ऐसे था उस समय पे, उसमें यहाँ का भी कुछ इलाका आता था। तो टेक्निकली जो लुम्बिनी है वो कोसल में आता है, और कोसल जो है वो उत्तर प्रदेश का मेन वो है। तो उस हिसाब से आप बर्थ को लिख सकते हो। हमने बता दिया सीधा सीधा ये लिंक नहीं करता, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो या बाद में लिख सकते हो या आप लिख भी सकते हो। आप कैसे लिखोगे वहां आपको कारण बताना पड़ेगा कि प्रेजेंट इन नेपाल बट पार्ट ऑफ द कोसल महाजनपद ड्यूरिंग 16 महाजनपद। डन। तो आप उसको लिंक करके ऐसे लिख सकते हो। तो ये पहली घटना हो गई, जन्म लुम्बिनी में हुआ, और लुम्बिनी उस समय के कोसल महाजनपद में आता था, जो कि उस समय के उत्तर प्रदेश में आता था, है ना। इसके बाद में जो कपिलवस्तु है, ये तो हमने देख लिया कि कौशल का पार्ट था, और उनके जो पिता हैं शुद्धोधना, वो यहाँ के चीफ थे। ये लिखा हुआ नहीं है पॉइंट यहाँ पे, इसको आप लिख लेना, हम इसको बुक में ऐड कर देंगे। फिर जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया है। लास्ट मील जो है वो पावा में खाया है। महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनारा में हुआ है। ये सब तो अभी बताया ही था, है ना, ये वाला भी बताया था। तो एक्स्ट्रा पॉइंट बस वो लुम्बिनी वाला आ गया।
तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट हो गया कि बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक घटनाएं यूपी में हुई हैं, तो यूपी का महत्वपूर्ण योगदान था बुद्धिज्म में। दूसरा क्या लिखेंगे, जो बौद्ध धर्म है उसमें अष्ट स्थान हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थान, अष्ट स्थान, इन 8 में से 4 उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, संकीसा, श्रावस्ती, सारनाथ एंड कुशीनगर। और बाकी के कौन है, 5, 6, 7, 8 की अगर बात करें तो एक तो यही हो गया जो अभी पढ़ा, लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद बोधगया, बोधगया के बाद में राजगीर, और राजगीर के बाद में है फिर वैशाली। पूछोगे कैसे याद है, आप इनमें क्यों फेमस हैं, किस लिए फेमस हैं, वो याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा। देखो, एक जन्म का स्थान फेमस है, एक मृत्यु या महापरिनिर्वाण का स्थान फेमस है ना। तो मृत्यु से आपको ये याद रह जाएगा कुशीनगर, जन्म से आपको ये याद रह जाएगा लुम्बिनी। तीसरा क्या, जहां ज्ञान दिया वो स्थान फेमस है, और जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, और जहां पहला उपदेश दिया वो फेमस है। तो ज्ञान से आपको बोधगया याद रह जाएगा, और उपदेश से आपको सारनाथ याद रह जाएगा, है ना। फिर जहां सर्वाधिक उपदेश दिए तो श्रावस्ती याद रह जाएगा, जहां पहली बौद्ध संगीति हुई राजगीर, जहां दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली, और संकीसा यहाँ पे पुनर्जन्म माना जाता है ना। इसमें से कोई भी ऐसी चीज, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला होगा जो पहले से ना पता हो, कि राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई, वैशाली में दूसरी हुई, है ना, सब पता है। तो जो इन्फॉर्मेशन पता है, नई इन्फॉर्मेशन को उससे जोड़ दो ना, याद करना आसान हो जाएगा। जब आपको ये सब पहले से पता है और आपको अष्ट स्थान पढ़ने हैं, तो आप अष्ट स्थान ना पढ़ के कि कौन कौन से आ रहे हैं अष्ट स्थान में, कि जन्म वाला आ रहा है, मृत्यु वाला आ रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, इसको कर लो, पिछली इंफॉर्मेशन से जोड़ दो, दिमाग पे दबाव कम पड़ेगा, है ना। इसमें से ये 4 उत्तर प्रदेश में है, ये वाले 3 बिहार में हैं, और ये प्रेजेंट डे के नेपाल में है। तो बताओ, इतना बड़ा भारत, उसमें अष्ट स्थान बौद्ध धर्म के, उनमें से 4 उत्तर प्रदेश में, हो गया ना उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान बौद्ध धर्म में, है ना। तो बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं, उनके जीवन की घटनाएं भी इतनी सारी यूपी में हुई हैं, और इतने सारे प्रसिद्ध स्थान भी उत्तर प्रदेश में। 2 बातें हमने लिखी जिससे पता चला उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है बौद्ध धर्म के इमर्जेंस में। फिर तीसरा, 3 of 8 बुद्धिस्ट सर्किट साइट्स इन उत्तर प्रदेश, जो गवर्नमेंट ने एक बुद्धिस्ट सर्किट चलाया है, उसमें से 3 साइट यूपी में है। तो कौन सी 3 साइट है, देखो यही वाली 3 है, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर। संकीसा को उसमें नहीं रखा गया है ना। तो इसको बुद्धिस्ट ट्रायंगल बोल सकते हैं, ये जो है इसको बुद्धिस्ट क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और आप चाहो तो इनको ऐसे बना के कि 8 होली प्लेसेस हैं अष्ट स्थान के, आप ऐसे मत लिखना, तो आप ऐसे करके लिख देना उसको, है ना, थोड़ा सुंदर लगेगा। ये 3 है तो ट्रायंगल बना के लिख देना ऐसे, यहाँ पे, है ना, तो सुंदर लगेगा। फिर ये सब आपकी क्रिएटिविटी है, आप कितने अच्छे से कर पाते हो। आंसर राइटिंग वाले पार्ट में इन सबको करेंगे, है ना। फिर अगर उपदेश के हिसाब से देखें तो पहला उपदेश भी यहाँ पे है, सबसे ज्यादा उपदेश भी यहाँ पे है, और लास्ट उपदेश भी यहाँ पे हो गया ना महत्वपूर्ण स्थान। बौद्ध धर्म का सबसे पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में, है ना। ये पॉइंट हमें ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। थोड़ा कन्नौज सभा भी लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन के समय पे वो कन्नौज में महासभा बुलाता था, और एक का महासभा जिसकी हुएन सांग ने अध्यक्षता करी थी, उसको 5th बुद्धिस्ट काउंसिल बोला जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो 5th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई। 4 काउंसिल फेमस है, 5वीं की उतनी मान्यता नहीं है, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो बना ही सकते हो। डन। फिर बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं, तो मॉन्यूमेंट आप आराम से लिख लोगे, है ना। देखो, धमेक स्तूप है, चौखंडी स्तूप है सारनाथ में, वो सब चीजें लिख लोगे। अशोक का पिलर है, उसके बारे में लिख दोगे, है ना। एंड लुम्बिनी वाला पिलर है, इसको चाहो बताया, लुम्बिनी वाले पॉइंट आप हटा भी सकते हो, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में है, हम यूपी का लिख रहे हैं तो ऐसे। श्रावस्ती में जेतावन मोनेस्ट्री है। अब वीडियो पॉज करके और बताओ, जेतावन मोनेस्ट्री किसने दी थी महात्मा बुद्ध को, है ना, अनाथ पिंडक ने, है ना। महापरिनिर्वाण टेम्पल है तो कहाँ पे होगा, कुशीनगर वाली साइड में, है ना। रिक्लाइनिंग बुद्धा, उनको लेटी हुई अवस्था में दर्शाया गया है वहां पे, ठीक।
कुशीनगर में ही एक मंकुआर चैत्य भी है, तो इतने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये महापरिनिर्वाण टेम्पल, जैतावन मोनेस्ट्री एंड सारनाथ का पिलर 2 या 3 एग्जाम्पल भी लिख देते हो तो वो आपके लिए काफ़ी है। और हम लिख सकते हैं कि उस समय जो यूपी के राजा थे उन्होंने रॉयल पैट्रोनेज दिया बौद्ध धर्म को, तभी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उतना हो पाया, है ना। तो उदयन जो वत्स के किंग हैं वो, और जो प्रसेनजीत हैं कौशल के, इन लोगों के बारे में लिख सकते हैं कि इन्होंने रॉयल पैट्रोनेज दिया था। एंड जो मथुरा मूर्ति कला है बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। जो पहली मानव मूर्ति बनी माना जाता है वो महात्मा बुद्ध की बनी, तो उसको भी लिख सकते हैं। मूर्ति निर्माण होगा, लोग पूजा करेंगे, प्रचार होगा, तो उससे बढ़ावा ही तो मिलेगा, है ना। फिर की बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कुछ कुछ रेफरेंस है। अगुत्तर निकाय 16 महाजनपद वो यूपी की चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब यूपी का बौद्ध धर्म के उदय में महत्वपूर्ण स्थान था। तो देखो हमने ये 9 पॉइंट देखे हैं यहाँ पे टोटल, है ना। और आपका क्वेश्चन अगर 200 शब्द में आए तब भी आप इससे कर पाओगे, 125 में आए तब भी कर पाओगे, 125 में आए तो थोड़ा कम कम लिख देना, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के उदय में यूपी की क्या भूमिका थी। ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आज ही लिखने की प्रैक्टिस करना, है ना। जो जो क्वेश्चन होते चले जाएं उन्हें जरूर से लिखने की प्रैक्टिस करते चले जाना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो, अपने टीचर को धोखा दे रहे हो। आप जो है एक राइट कैंडिडेट नहीं हो, है ना, सीरियस कैंडिडेट नहीं हो। आपको सीरियस कैंडिडेट बनना पड़ेगा। देखो 2 ही बातें हैं, या तो अच्छे से पढ़ो या पढ़ाई छोड़ दो, है ना। आप कम से कम कोशिश करो, है ना। आज कोशिश करोगे 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल कभी तो लिखना सीख जाओगे। कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, है ना। सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज हमारा यहाँ हर पेपर में 6 के 6 पेपर में, ऐसे में, हिंदी में राइटिंग पे ही रहने वाला है। क्योंकि अब हमने देखा है कि जो स्टूडेंट हैं वो मैक्सिमम टाइम में, ये जो हमारा 14-15 साल का अनुभव है, हमने उसमें देखा है कि कोई बच्चा 4 साल से पढ़ रहा है, 5 साल से पढ़ रहा है, लेकिन वो जो प्री में आने वाली चीजें हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन्हीं को पढ़े जा रहा है, उन्हीं को पढ़े जा रहा है। आपके फाइनल सिलेक्शन में प्री का एक भी नंबर नहीं जुड़ता। मान लो यूपीपीसीएस की बात करें तो आपका 1500 नंबर का मेंस है, 100 नंबर का इंटरव्यू है और 0 नंबर का प्री है। तो ये 1600 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे, उनसे आपका सिलेक्शन होगा। आप 4 साल से पढ़ रहे हो, प्री का ही पढ़ रहे हो, नंबर उसका एक भी जोड़ना नहीं है। प्री भी जरूरी है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसे पास करोगे तभी मेंस दे पाओगे, लेकिन सिलेक्शन तो मेंस से ही होगा, है ना। इसमें क्या लगेगी, आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी हैं। जितने देखो, जैसे कुछ लोग इंटरव्यू को एम्फेसाइज करते हैं, अगर आप यहाँ मेंस में 1500 में से 1000 नंबर ले आते हो तो आपका तो सिलेक्शन वैसे ही हो गया। फिर इंटरव्यू में आपको 100 में से 36 नंबर भी मिल गए, तब भी आप रैंक 1 लाओगे, ना, तब भी आपकी रैंक आ जाएगी। तो जो चीज आपके हाथ में, और इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है ना, सामने वाला आपको किस नजरिए से परखता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, वो आपके हाथ में नहीं है। मेंस के आंसर तो लिखना, उनकी प्रैक्टिस करना तो आपके हाथ में है। तो जरूर से करना है, अच्छे आंसर लिखो, खराब लिखो, बताया शुरू में, ये कोई मायने नहीं रखता। देख के लिखो, बिना देखे लिखो, कोई मायने नहीं रखता। 10 मिनट में लिखो एक आंसर या आधे घंटे में लिखो, कोई मायने नहीं रखता। सबसे शुरू में बात जो मायने रखती है वो ये है कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपने जो इनर्सिया है उसे ब्रेक कर दिया, आप बहादुर हो। बाकी लोग नहीं ब्रेक कर पा रहे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ब्रेक कर पा रहे हो, है ना। आपने एक बड़ा कारनामा कर दिया। अगर आप आंसर लिख रहे हो तो सच में आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो। दूसरा कि आप सही दिशा में हो, है ना। तो आपने इसको जल्दी से जल्दी शुरू करना है। दूसरा टॉपिक देखते हैं हमारा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी फेमस साइट है। तो देखो, जो शुरू से लगातार वीडियो देख रहे हैं तो वही तो समझ ही गए होंगे इसको कैसे लिखेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन, है ना, फिर लिखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित साइट की पहली साइट, उसमें 2-3 पॉइंट, दूसरी साइट उसमें 2-3 पॉइंट, ऐसे करके 7-8 साइट लिखेंगे, उनमें 2-3 पॉइंट लिखेंगे। और यहीं कहीं बीच में स्पेस बना के बढ़िया सा डायग्राम बना देंगे यूपी का, और उसमें कुछ साइट्स को कहाँ कहाँ थी दिखा देंगे, उनके नाम लिख देंगे। ऐसे मत करना एक पेज में, आधे पेज में डायग्राम ही बना के आ गए। पेज फिक्स होता है ना, कि मान लो 2 पेज मिले हैं तो 2 ही पेज में आंसर लिखना है। QCA भी होती है, क्वेश्चन छपा छपाया आता है, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, है ना। ऐसे ही होता है जैसे अभी यहाँ पे है, मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ नीचे स्पेस है।
और इसके बाद में एक ब्लैंक पेज है, तो आपको उतनी ही जगह में आंसर लिखना है ना। डिटैचेबल पेपर लास्ट में होता है जिसको हटा के आप घर ला सकते हो, और ये जो आपकी कॉपी है वो जमा हो जाती है। पता होगा लोगों को, लेकिन जो नए लोग हैं मे भी उनको ना पता हो तो ऐसे। तो सबसे पहले ये साइट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी मेन साइट है ना। देखो तो ज़्यादातर इसमें से आपको पता है, जो प्रयागराज का रीजन है वहाँ पे ये कौशाम्बी हो गई, पिलर मिला था यहाँ से है ना, बताया था। अशोक ने जो पिलर बनवाए हैं ज़्यादातर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो बताया था। रानी का स्तंभ भी बोलते हैं उसको, कारुबाकी का उसमें चर्चा है, और जो उसका पुत्र है तीवर उसकी चर्चा है। कौशाम्बी का माइनर पिलर है ये ना। एक कौशाम्बी का मेजर पिलर है, वो कहाँ है, उसको इलाहाबाद ले जाए ना, तो वो जो प्रयाग स्तंभ है वो वाला है, मेजर वाला जो कौशाम्बी से ले जाया गया। वो माइनर वाला वो है जो अभी भी हुआ है, जिसको रानी का स्तंभ बोला जा रहा है। डन, इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा सारनाथ, यहाँ पे वो प्रथम उपदेश, फिर सारनाथ का पिलर है ना, एंड धमेक स्तूप, उन सब चीजों को लिख सकते हैं। कुशीनगर महापरिनिर्वाण हुआ है, ये पता ही है ना। ये जगह है देवदह, तो यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता है और जो उनकी पत्नी है उनका मायका है यहाँ का है ना। संकीसा भी बताया, पुनर्जन्म के लिए जाना जा रहा है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए है ना। और जो कपिल वस्तु है यहाँ के, तो उनके पिता चीफ थे। डन। और जो रामग्राम है ये फेमस है कि बुद्ध का जो अनटच्ड स्तूपा है वो यहाँ से मिले हैं। और बलरामपुर का भी देखते हैं आगे क्या है ना। ये तो हो ना कि मैप कैसे बनाएंगे। अब दूसरा टास्क क्या है, इन सब में 2-2 पॉइंट, तो एक दो पॉइंट तो हमने आपको बता ही दिए। परसेंट की लोकेशन लिख दो और किस लिए फेमस है वो लिख दो, पढ़ेंगे बाकी इसको भी। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप जरा वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या इंट्रो हो सकता है ना। पहले दिमाग में सोच लो, फिर कॉपी में लिख लेना, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आप यकीन मानो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब सीख गए। तो इंट्रोडक्शन में आप ऐसे लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म के काफ़ी जो स्थल हैं वो सिचुएटेड हैं, अवस्थित हैं। जुड़ गया ना क्वेश्चन, उसी से ऐसे लिख। और इंट्रो में पता है कुछ सही या गलत नहीं होता, बहुत तरह के इंट्रो, बहुत तरह के कंक्लूजन हो सकते हैं, बट आप लीक से हटके नहीं लिखोगे। मतलब बिल्कुल भी उलझुल लिख दिया ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म की साइट पूछी है तो आप ऐसे लिख दो कि उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला और सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं लिख देना है ना। जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। डन। बहुत उलझुल इंट्रोडक्शन ना हो तो वो काम कर जाता है। इसमें ये कुछ नहीं होता कि ये इंट्रोडक्शन बेस्ट है, उससे भी बेस्ट इंट्रोडक्शन हो सकते हैं जो आपको बेस्ट लगेगा या जो हमें बेस्ट लगेगा, है ना। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, मैप हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, उस जो भी शहर हैं और उनके कुछ पॉइंट। तो देखो ये तो एक तरह से रिवीजन ही है पिछली क्लास का, हमने पिछली क्लास में पढ़े थे ये सब साइट है ना। तो ये तो देखो जैसे अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसका रिवीजन ही है। श्रावस्ती 24 रेनी सीजन, कौशल महाजनपद में आता था, जेतवन मोनिस्ट्री थी, अनाथ पिंडा किया गया नाम उसका जो बताया था पिछली बार है ना। फिर सारनाथ के बारे में कि फर्स्ट सरमन है, उसको धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। यहाँ धमेक स्तूप भी है, एंड अशोकन पिलर भी है, लॉइन कैपिटल है ना। ये डियर पार्क में था। ये सब बातें आप लिख सकते हो। तरीका आपको समझ में आ जाए और कंटेंट आपको मिल जाए तो याद आप कर लोगे, इतना हमें आप लोगों के ऊपर विश्वास है ना। तो हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम आपको बताते चलें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, उनमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और कंटेंट भी हम आपको दे दें जहाँ से आप याद कर लो फटाफट और फिर आप लिखने की प्रैक्टिस करो। कुशीनगर की बात करें तो वहाँ पे जैसे मल्ल है ना, पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, तो वहाँ पर महापरिनिर्वाण हो गया। अलग से आप हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे पावा। अब देखो यहाँ पे भी एक बात बताएं, पावा और पावापुरी अलग है। जैसे कौशाम्बी की अभी बताया ना पिलर, एक माइनर है एक मेजर है। माइनर वाले को रानी का बोल रहे हैं और मेजर वाले को प्रयाग प्रशस्ति बोल रहे हैं। दोनों ही फेमस हैं, दोनों पे प्री में क्वेश्चन आता है, और मेंस में प्रयागराज वाले पे यूपी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डन। तो वैसे ये पावापुरी में लोग कंफ्यूज रहते हैं। पावापुरी जो है वो बिहार में है, वैशाली रीजन में है ना। और यहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, 24 महावीर, उनकी मृत्यु हुई है। और जो ये उत्तर प्रदेश वाला पावा है देवरिया इलाके में, तो वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अंतिम भोजन प्राप्त करा है। मृत्यु उनकी कुशीनगर वाले इलाके में हुई है। डन।
तो ये पावा और पावापुरी में थोड़ा सा अंतर है। उत्तर प्रदेश वाले पावा को भी कहीं कहीं पावापुरी लिखा रहता है। आप अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखना, पावा आप यूपी वाले के लिए यूज करना और पावापुरी जो है वो बिहार वाले के लिए। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु और पावा वाले में महात्मा बुद्ध का अंतिम भोजन। डन। तो महापरिनिर्वाण टेम्पल है, ये हम देख चुके हैं। संकीसा, वहाँ पे कि वो तुसीता हेवन से उतरे थे, है ना, अपनी माया, जो उनकी माता है क्वीन माया, उनको प्रवचन देने के बाद ऐसे माना जाता है। और यहाँ पे पिलर विद एन एलिफेंट कैपिटल, एक पिलर मिला है जिसके ऊपर हाथी है ना, एलिफेंट कैपिटल, जो ऊपर क्राउनिंग एनिमल होता था उसमें एलिफेंट है। ज़्यादातर में वर्नालाइन का यूज़ करा जाता था। एंड कौसाम्बी की बात करें तो कौसाम्बी में देखो, जैसे कहीं कुछ ना समझ में ना आए ना कि क्या लिखना है, तो जैसे बौद्ध धर्म में जो भी फेमस जगह रही होगी वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह तो होगी, प्रेयर करने की जगह तो होगी, है ना। तो इसका मतलब वहाँ चैत्य मिले होंगे, बिहार मिले होंगे। जैसे मान लो आपको कौसाम्बी में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा तो आप यहाँ लिख दो कि यहाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड चैत्य और बिहार मिले हैं और यहाँ पे अशोक का एक पिलर मिला, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, ये आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो ये तिगड़म भिड़ाना है ना, धीरे धीरे आपको आने लगेंगे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको हटा दो अभी, है ना। बौद्ध धर्म के बारे में लिख रहे हैं तो अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में लिखेंगे। रामग्राम यहाँ पे बता दिया था, ओनली अनटच्ड स्तूपा मिलते हैं। देवदा भी बता दिया था कि मैटरनल होम ऑफ बुद्धाज स्टेप मदर एंड वाइफ यशोधरा एंड द प्रजापति गौतमी। और कुछ अदर साइड में जैसे कपिल वस्तु है सिद्धार्थ नगर यूपी में, तो कि प्रिंस सिद्धार्थ का बचपन वहाँ पे बीता है। ये सब बातें आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो इतना करके आपने ये जो इस इमेज में जगह दे रखी थी, इंट्रो भी सीख लिया, ये जो इमेज है ये भी सीख ली, और यहाँ जो सब लिखे हैं उनमें दो दो पॉइंट भी ढूंढ लिए। चल गया आपका काम। अब कोई पूछे उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के कौन कौन से स्थल हैं तो कर पाओगे आसानी से, है ना। लग रहा होगा हाँ जी कर लेंगे, करके देख लेना एक बार घर पे, लिख के जरूर देख लेना, है ना। उम्मीद है आप कर लोगे, बट लिख लोगे तो क्या होगा उससे, लिखोगे अच्छा लगेगा, बोले अरे मैंने तो लिख लिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आधा काम तो आपका कॉन्फिडेंस कर देता है पेपर में। जो लोग सोच के जाते हैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनका हो ही जाता है। झूठा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आप रोज दिन में कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे कल्पनाएं कर रहे हो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपको अंदर से फील आना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आप अधिकारी बनने वाले हो, है ना। रियल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फेक कॉन्फिडेंस आपको नहीं जिताएगा, रियल कॉन्फिडेंस ही जिताएगा। फेक तो उल्टा डुबो देगा वो, है ना। कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे, लगेगा मुझे सब आता है सब आता है, आता कुछ नहीं होगा। इससे तो वो अच्छा है जिसको पता है मुझे कुछ नहीं आता, वो मेहनत तो करेगा सीखने के लिए। आपको लगेगा मुझे सब आता है, आप तो मेहनत भी नहीं करोगे फिर। तो अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म के उद्भव प्रसार में भूमिका। सेम वैसी करेंगे जैसे बौद्ध धर्म के प्रसार में भूमिका पड़ी थी, और इनकी साइट भी वैसी करेंगे, है ना। तो जैन धर्म से रिलेटेड क्या क्या मेन चीजें यूपी में हुई उन्हें लिखेंगे, और फिर बहुत सारी चीजें हुई होंगी तो लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी, फोस्टर मदर था एंड क्रेडल था, इस तरह की चीजें लिख देंगे। डन। और यहाँ थोड़ा सा अंतर यह आएगा, जैसे वहाँ महात्मा बुद्ध पे फोकस आंसर लिखा, बौद्ध धर्म की बात थी तो, लेकिन जैन धर्म में तो 24 तीर्थंकर हैं, तो हम अलग अलग चीजें लिख सकते हैं, है ना। कि कहीं कोई चीज महावीर स्वामी के लिए फेमस होगी, कोई पार्श्वनाथ के लिए फेमस होगी, कोई पहले गुरु आदिनाथ के लिए होगी। अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा सा एक अंतर आएगा, बाकी सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन भी वैसे ही कि इसको क्रेडल माना जाता है उत्तर प्रदेश को इन द इमरजेंस ऑफ जैनिज्म। तो एक एक करके पॉइंट लिखेंगे फिर क्यों। पहला पॉइंट है हमारा बर्थ प्लेस ऑफ जैन तीर्थंकर। 24 में से लगभग 16 तीर्थंकर का जन्म प्रेजेंट डे के उत्तर प्रदेश में हुआ है। बस आप इतनी चीज लिखोगे पेपर में, और यहाँ एग्जाम्पल लिख दोगे कि एट द रेट ऋषभनाथ का हो गया अयोध्या में, ऋषभदेव भी बोलते हैं इनको, है ना, आदिनाथ ऋषभदेव, और पार्श्वनाथ का हो गया काशी में। 2 एग्जाम्पल लिखोगे। ये जो टेबल दी गई है, ये चूंकि आपको लगेगा 24 में से 16, तो हर बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि भाई कौन से 16, तो हमने टेबल दे दी भैया ये वाले 16, लेकिन मेंस में इसको बनाने मत लग देना। मेंस में उदाहरण के लिए कि आपको 16 में कुछ डाउट हो, आप एग्जैक्ट ऐसे ना लिखना चाहो, नंबर भूल जाओ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अनेक तीर्थंकर का उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है
है ना, मैनी तीर्थंकर वर बोर्न इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो जो याद आ जाए उनका एग्जाम्पल लिख देना, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऋषभनाथ इन अयोध्या एंड पार्श्वनाथ इन वाराणसी, या उस समय का काशी था तो काशी। ये बस एक बार रीड करने के लिए है, ये उन लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए जिनके मन में क्वेश्चन उठेगा कि भाई कौन से थे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि बहुत सारे तीर्थंकर का हुआ है और अकेले अयोध्या में 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ है, और फिर 1-2 का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, तो हमने बताया था कि अगर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा घटनाएं हुई होंगी तो हम लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था जैनिज्म के इमरजेंस में। तो हमें पता चल गया है, तो बहुत बड़ी बात है ना, 24 में से 16 तीर्थंकर। डन। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये टेबल हिंदी इंग्लिश में दी हुई है, बस रीड करने के लिए है, मेंस में कहीं काम नहीं आएगी। एंड प्री में जो मेन तीर्थंकर हैं उनका जन्म स्थान में भी कभी काम आ जाए, वरना वो भी आपके काम नहीं आएगा, है ना। जो मेन 2, 3, 4 हैं, जैसे जो पहले हैं एंड 23rd पार्श्वनाथ फेमस है, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे फिर, ये जो जन्म स्थान वाले हैं इनमें महावीर जो 24th हैं और सबसे ज़्यादा फेमस हैं, वो इसमें नहीं है, तो हम उनसे लिंक कर देंगे, लिंक कि महावीर के बर्थ प्लेस के निकटता है उत्तर प्रदेश की, प्रोक्सिमिटी टू द महावीर बर्थ प्लेस। फिर बता देंगे कि वैशाली के कुंडलग्राम में जन्म हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश के निकट है। ये दूसरा मैथ हो गया। फिर नंबर 3, नंबर डाल के ही लिखना आप, तो अच्छा माना जाता है नंबर डाल के लिखो तो, है ना, कि एक्चुअल में जो कॉपी चेक करता है वो नंबर गिनता है कि इसने 8 पॉइंट लिखे हैं, चलो इसको इतने नंबर दे दो। आप नंबर डाल के लिख रहे हो तो उसका काम आसान कर दे रहे हो, उसको पता चल रहा है, वरना उसको देखना पड़ेगा कि ये बच्चा कितने पॉइंट लिख के गया। तो काफ़ी सेंटर ऑफ जैन लर्निंग उत्तर प्रदेश में है, जैसे वाराणसी, कौशाम्बी को तो बताया था अभी, कन्वर्जेंस ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म, है ना। एंड मथुरा, तो मथुरा जो है वो जैन धर्म के लिए भी फेमस है और बौद्ध धर्म के लिए भी फेमस है। डन। तो आप इनके बारे में लिख सकते हो। एंड रॉयल पैट्रोनेज के बारे में लिख सकते हो कि जैसे उत्तर प्रदेश में मोखरी हैं तो उन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा दिया। ठीक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कुछ लिख सकते हो, देवगढ़, ललितपुर, है ना, ललितपुर में जो देवगढ़ है ये भी तीनों के लिए फेमस है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, तीनों के लिए फेमस है। तो जैसे हिंदुइज्म में क्यों फेमस है ये, तो प्री में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर, है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं उसमें, तो हिंदुइज्म में फेमस है वो, प्री में आया हुआ क्वेश्चन। जैनिज्म में, तो जैनिज्म में यहाँ पे एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कई सारे मंदिर मिले हैं, मे बी 30+ टेम्पल यहाँ पे हैं, और उसमें जो ऋषभदेव हैं उनका भी मंदिर है जो फर्स्ट तीर्थंकर है। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे कि ये रिच जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, चूंकि जैनिज्म के बारे में लिख रहे हैं तो ये हिंदुइज्म वाले, और ये लिखने नहीं है आपको, ये बस बता दिया कि ये इसका जो मकसद था, पर्पस, वो ये कि आप देवगढ़ को पहले से जानते हो, आपको ऐसा ना लगे कि नई चीज है। एक्चुअल में जितनी आप बैक लिंकिंग करते हो, इंटरलिंकिंग करते हो, उतना आपको ज्यादा याद होता है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ देवगढ़ पढ़ रहे हो तो बस इतना ही पढ़ा, अगर आपने इसको जोड़ लिया कि ये वही हिंदुइज्म वाला देवगढ़ है, तो फिर अगर आप भूल भी गए तो आप उससे जोड़ सकते हो कि एक साइड तो भाई वो हिंदू धर्म वाली थी जहाँ पे दशावतार मंदिर है देवगढ़, फटाक से आपको याद आ जाएगा और लिख दोगे। ये इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी होती है याद करने के लिए। बाकी कैसे याद करें और लंबे समय तक कैसे याद करें और जल्दी कैसे याद करें, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, तो आप उसको जरूर देखना, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। फिर कंकाली टीला मथुरा में लिख सकते हो, अही छत्र बरेली में कि वहाँ कुछ जैन रिमेन्स मिले हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, मे बी ये 4th पॉइंट हो गया, 5th पॉइंट हो गया। फिर 6th लिटरेचर एंड फिलोसफी में, है ना, तो उत्तर प्रदेश में जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनके लिए बहुत डिबेट्स होती थी। जैसे बताया कि वो हर्षवर्धन वाली जगह है, तो वहाँ पे महासभा में सभी धर्म का बारी बारी से पूजा की जाती थी। तो जो डिबेट है उससे किसी भी धर्म को बढ़ावा मिलता है, वो अपनी खराब चीज़ें दूर कर पाते हैं, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, वो जरूरी है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो पहले तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो कि अभी भी काफ़ी बड़े स्तर पे जैनावादी उत्तर प्रदेश में रहती है और जैन टेम्पल हैं, पिलग्रिमेज साइट हैं, आप इस तरह से करके इसमें कंक्लूड कर सकते हो। तो ये हमने जैन धर्म के उदय में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी
उम्मीद है आपको पढ़ के खुद से ऐसे लग रहा होगा कि भाई इसका मतलब तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। तो अगर आपको ये फील हो रहा है तो आप इसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, फिर आप इसको याद भी आसानी से कर पाओगे। फाइनली 16 महाजनपद का ये लास्ट टॉपिक है। इसको पढ़ के आपका 16 महाजनपद और उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से जैन केंद्र थे, छोटा सा इंट्रोडक्शन, बढ़िया सा डायग्राम, और वो जितने जैन केंद्र हैं उन सब के बारे में दो चार पॉइंट, है ना। सब कुछ हमने इसमें आपको रेडीमेड फॉर्म में दे दिया है। क्या बचा है, इनको याद करना, बस इतना ही बचा है। नहीं, लिखना भी बचा है ना, आंसर की प्रैक्टिस भी बची है, तो उसको भी ध्यान से कर लेना। उसके बिना नहीं सिलेक्शन आएगा। भाई देखो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, वो तभी सफल होगी जब जो आपको बताया समझाया जा रहा है आप उसको फॉलो कर लो। यकीन मानो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बट ईमानदारी से आप उसको फॉलो करो, ठीक। तो हस्तिनापुर है, श्रावस्ती है, यहाँ पे कामपिल्य है, एंड कुशीनगर है, अयोध्या है, काशी है, कौशाम्बी है, देवगढ़ है, मथुरा है। तो प्रेजेंट डे में ये कहाँ कहाँ है, उम्मीद है पता होगा आपको, है ना। हस्तिनापुर मेरठ वाले इलाके में, मथुरा तो हो ही गया, मथुरा वाले में, देवगढ़ ललितपुर वाले में, कौशाम्बी इलाहाबाद वाले में, काशी वाराणसी का हो गया, अयोध्या ही हुआ, है ना। एंड कुशीनगर भी अभी ऐसे है, श्रावस्ती, कामपिल्य जो है ये मिलेगा आपको में भी फर्रुखाबाद। क्यों बताया ये सब, एक तो आप इनको प्लॉट अच्छे से कर पाओगे मैप में अगर ये पता होगा तो, अदरवाइज आपको पता ही नहीं ललितपुर कहाँ है। जिसको पता है कि ललितपुर में देवगढ़, वो तो ऐसे ही बना देगा, और जिसको ललितपुर ढूंढना पड़ता है नक्शे में, वो कैसे बनाएगा। पहली दूसरी क्लास अच्छे से कर लेना, है ना। तो एक तो पर्पस ये था ये बताने का कि आप ये पॉइंट पूरे कॉन्फिडेंस से प्लॉट कर पाओ ये, एंड दूसरा कि इन सब के बारे में आपको एक एक पॉइंट पता चल गया। डन, दो पॉइंट पता करने, एक एक आपको ये पता चल गया प्रेजेंट डे में क्या है, एक एक ये पता कर लेना जैन धर्म में क्यों फेमस है, जैसे काशी क्यों फेमस है, 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था यहाँ पे। कौशाम्बी क्यों फेमस है, जैन और बौद्ध धर्म का कन्फ्लुएंस है ना। ऐसे करके एक दो पॉइंट आपको, मथुरा क्यों फेमस है, जैन स्कल्पचर के लिए फेमस है। तो एक एक पॉइंट हमने वैसे बता दिया, एक एक यहाँ से देख लेंगे। देखो श्रावस्ती, तो ये लॉर्ड महावीर से एसोसिएटेड है, महावीर ने यहाँ पे कुछ टाइम बिताया है और मेन पिलग्रिमेज की साइट है ना, ये लिख सकते हैं। वाराणसी 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अब जो बचा वो क्या काम बचा, याद करने का काम बचा, है ना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल हैं, जैसे श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, है ना। ये सब चीजें आप लिख सकते हो एक दो याद करके, कुछ तो याद भी करोगे ना। अयोध्या है फिर, तो बताया था ये तो 5 तीर्थंकर का बर्थ प्लेस है। तो आप चाहो तो इन 5 का नाम अगर याद होगा तो ऐसे लिख देना आप, बढ़िया रहेगा। 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ पे एक नाम, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे करके बढ़िया लगेगा, सुंदर, है ना। बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकर। फिर मथुरा के बारे में बात करें तो कुषाण पीरियड में ये फेमस हुआ, मथुरा स्टाइल हुआ स्कल्पचर का, और उसमें जैन धर्म की मूर्तियां भी बनाई गई। तो ये मथुरा के बारे में 2-3 पॉइंट पता चल गए। कंकाली टीला मिला है यहाँ पे, है ना, जैन धर्म के रिमेन है, उसके लिए भी फेमस है। ये तो शायद प्री में भी आया है कंकाली टीला, है ना। कुशीनगर की बात करें तो बौद्ध धर्म का तो पता है, जैन धर्म में क्या लिखोगे, विजिटेड बाई लॉर्ड महावीर। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है वैसे तो, बट जैन के लिए भी रोल है, तो लॉर्ड महावीर और यहाँ जैन टेम्पल मिलते हैं। ये वाले 2 पॉइंट लिख देना। ललितपुर देवगढ़ बताई दिया, वहाँ पे जैन टेम्पल है, और आदिनाथ ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर हैं उनका मंदिर भी मिलता है। और मंदिर है तो जैन स्कल्पचर तो मिलेंगे, तो उसको तो आप बना के भी लिख दोगे। हस्तिनापुर मेरठ, इस वाले इलाके की बात करें तो इसको भी जैन की होली सिटी माना जाता है, और 16 तीर्थंकर 17 एंड जो 18 तीर्थंकर हैं उनका यहाँ पे जन्म हुआ है। ये आपको नहीं भी याद हो तो आप ऐसे कि मैनी तीर्थंकर और कोई एक नाम की शांतिनाथ या कोई एक नाम आपने याद कर लिया, वो आप लिख सकते हो। जैन टेम्पल मिले हैं, कौशाम्बी हमने देख लिया, जो है दोनों का इन्फ्लुएंस है वो, एंड फर्रुखाबाद है ना, बताया था कामपिल्ली। तो 13th तीर्थंकर विमलनाथ, उनका जन्म हुआ है, जैन पिलग्रिमेज की साइट है। और ये सब देख के हमको ये पता चला कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म से संबंधित प्रमुख साइट उस समय थी, है ना। ये कंक्लूजन में लिख देंगे। तो इतना करके हमारा जैन धर्म बौद्ध धर्म उनके दोनों के उदय में क्या काल है 2 टॉपिक हो गए, दोनों की कौन सी साइट है 4 टॉपिक हो गए। 4 टॉपिक हमने ये पढ़ लिए। और उससे पहले 16 महाजनपद, उसमें कौन से 8 महाजनपद थे,
कौन से रिपब्लिक थे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, शहरीकरण में यूपी की क्या भूमिका थी। इससे बाहर नहीं जाएगा 16 महाजनपद में, और गया भी तो आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन है उससे आप उसका आंसर कर पाओगे। डन। तो अपनी कल की क्लास में हम मौर्य काल से शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।